नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। तमाम शिक्षकों से कहना है कि आपने अब तक उस गाइडलाइन को पढ़ लिया होगा और अध्ययन भी कर लिया होगा, जो ट्रांसफर को लेकर शिक्षा विभाग के द्वारा नई गाइडलाइन जारी की गई है। उस गाइडलाइन में बहुत कुछ स्पष्ट नहीं है। शिक्षक भी व्याकुल हैं, चिंतित हैं कि आखिर यह तबादला किस तरह का है। ऐसे तो पत्र को पढ़ने पर ऐच्छिक तबादला माना जा रहा है, कहा भी जा रहा है लोगों के द्वारा। लेकिन क्या यह ऐच्छिक तबादला है? यह तो पॉइंट बाय पॉइंट बता दिया गया है। कहा गया है कि दिव्यांग, असाध्य रोग से पीड़ित, पति पत्नी लोगों का ट्रांसफर होगा। अंतिम पॉइंट में एक लिखा, ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी, इसमें शिक्षक और शिक्षिका भाग ले सकते हैं। देना है। अगर आप असाध्य रोग से पीड़ित नहीं है, दिव्यांग नहीं है, विधवा महिला नहीं है, तो आप ऐसे तबादला चाहते हैं दूरी के आधार पर, तो आपको वर्तमान और जहां आप ऐच्छिक स्थान पाना चाहते हैं वहां की दूरी बताना होगा। अब देखिए यहां पर, अब आवेदन देने के बाद में 15 दिन अध्ययन होगा उन आवेदनों पर। तो ऐच्छिक है, लेकिन वो ऐच्छिक नहीं। जिन्हें चाहेंगे उन्हें ही तबादला मिलेगा। ये नहीं कि आप आवेदन दे दिए वो आपका हो जाएगा। लगेगा कि इनको जरूरत नहीं है, इतनी दूरी तो होना ही चाहिए, और हो भी सकता है, बेहतर भी हो सकता है। इसमें भी अस्पष्टता है, कुछ भी स्पष्ट नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं है, एक धोखा ही नजर आ रहा है। जिला का, प्रखंड का ऑप्शन मांगा गया है, तो प्रखंड में भी आप दीजिएगा तो वहां भी आपको जो है बिल्कुल कहीं भी प्रखंड के अंदर में दिया जा सकता है, वो भी 10 ऑप्शन। तो यहां भी अपने और पराये की पहचान हो सकती है। अपने लोगों को अच्छे जगह पर सेट किया जा सकता है, और आप उनके चहेते नहीं हैं तो पहला ऑप्शन न देकर तीसरा ऑप्शन में भी आपका वहां पर स्थान दिया जा सकता है। कहा गया है कि ये जो ट्रांसफर नीति लाई गई है, उदार नीति है। खैर है तो उदार नीति, क्योंकि अनुमंडल के ऑप्शन को हटा दिया गया है, प्रखंड को ऑप्शन दे दिया गया है। तो करते रहिए नैहर और ससुराल, जिन्हें होना होगा ट्रांसफर उन्हें मिलेगा ट्रांसफर। आपको बता दें कि जो पहले जो आवेदन को निरस्त कर दिया गया, उसमें करीब 3 लाख के करीब 2,60,000 से भी ज्यादा शिक्षकों ने ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर आवेदन किया था, और इसमें भी भरमार होगा आवेदन। लेकिन थोड़ी सी स्पष्टता इसमें होनी चाहिए थी। प्रेफरेंस देने की जहां तक बात है, वो प्रेफरेंस मिलनी भी चाहिए, लेकिन यह ऐच्छिक स्थानांतरण सबों के लिए होना चाहिए था जो चाह रहे हैं। अब इस तरह से लगाकर नहीं, और 10 प्रखंड के जगह पर 3 प्रखंड में ही समेटा जाना चाहिए था। क्योंकि जब 10 प्रखंड का ऑप्शन दीजिएगा, 3 जरूरी है, 7 उतना नहीं है। अगर कहीं 10 दिया गया और उसी में 3 के बाद में कर दिया गया तो क्या होगा? अब कहिएगा कि यूं ही मांग लिया गया है। यूं ही कैसे मांग लिया जाएगा? जब यूं ही नहीं रहेगा, तीने में करना होगा, तो फिर 7 का फिर तात्पर्य क्या है? कहीं न कहीं कुछ तो राज है। इस राज को समझना होगा और इस पर सोचना होगा, आवाज बुलंद करनी होगी। आखिरकार देखिए, एक शिक्षक ने फोन किया मेरे पास, कहा कि सर, ना तो हम असाध्य रोग से पीड़ित हैं,
न मेरे साथ पति पत्नी वाला बात है, नहीं कुछ और है, ना वर्तमान से पोस्टिंग वाले जगह पर, पदस्थापन वाला जगह पर दूरी भी नहीं। हम चाहते हैं कि बस स्कूल जो 15-20 वर्ष से हैं, 10 वर्ष से हैं, तो जगह चेंज हो जाना चाहिए। एक ही जगह रहते रहते विलेज पोस्टिंग पॉलिटिक्स का शिकार भी होते रहते हैं, नयापन नहीं आ पाता है। इसके कारण जाना चाहते थे कि हमें होगा कि नहीं। हमने भी हम सोचने पर भी मजबूर हो गए। किंतु बात बहुत अच्छा प्रश्न किया है इन्होंने। कहा कि मैंने उन्हें कहा कि पत्र का अध्ययन कीजिए, पत्र में जो है लिखा हुआ उसी गाइडलाइन के तहत आपकी ट्रांसफर किया जाएगा। तो गाइडलाइन में तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर वो देते हैं कि जहां है वहां से जो पदस्थापन की मांग हम कर रहे हैं, इच्छिक स्थान की मांग कर रहे हैं, उसकी 10 किलोमीटर की दूरी है, और उसी तरह से ऑप्शन में भी दिया जाएगा। तो अभी तो हम मान लीजिए कि 5 से 7 किलोमीटर पर है, फिर 10 किलोमीटर पर जाना चाहते हैं या 20 किलोमीटर पर जाना चाहते हैं, वहां न जाकर 50 किलोमीटर पर हमें भेज दिया जाए, या फिर हमारा आवेदन को ही रद्द कर दिया जाए कि इनको तो जरूरत नहीं है, ये इसी भीड़ लगा रहे हैं। तो ये तो ऐच्छिक नहीं हुआ। अरे पुराने शिक्षकों के साथ में जो होता था, 3 स्कूलों का ऑप्शन लिया जाता था और ट्रांसफर कर दिया जाता था, जिले में लिया जाता था, जिले में कर दिया जाता था। अगर ये राज्य स्तर पर कर रहे हैं तो मामला तो पेचीदा होगा, निश्चित तौर पर होगा। होना चाहिए था कि जिला ट्रांसफर चाहिए वे अब राज्य स्तर पर करें, जिन्हें अपने ही जिले में चाहिए वो अपने जिले में करें। इस शिक्षा कोष के माध्यम से ही उन्हें जिला देखेगा तो आसानी हो जाता। लेकिन ये सबों का, कई लोगों का मैंने सुना है कि सर यह केवल जो ट्रांसफर की नीति लाई गई है, नया गाइडलाइन लाया गया है, वह कुछ उनके चहेते और विशेष शिक्षकों के लिए है। वह केवल उन्हें वहां से सुरक्षित जगह पर बैठाना चाहते हैं। हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। अभी तो जो भी होगा देखेंगे ही, लेकिन यह अस्पष्टता नहीं है, अस्पष्ट है, स्पष्टता नहीं है। इसमें भी सरकार को, हालांकि यह देखकर जरूर कहा जा सकता है कि उदार नीति के साथ इस गाइडलाइन को बनाया गया है, लाया गया है। जहां अनुमंडल की नीति लाई गई थी, अनुमंडल का ऑप्शन देना पड़ रहा था, वह प्रखंड पर आ गया है। हालांकि देखिए के पाठक के समय में जिला अलॉट हुआ था, उसके बाद बातें आई, बीच में कुछ आया नहीं था, लेकिन लोगों में चर्चा था कि गृह प्रखंड छोड़कर अन्य 3 प्रखंड का ऑप्शन मांगा जाएगा और 3 प्रखंड में विद्यालय का ऑप्शन मांगे जाएंगे। लोग शिक्षक खुश थे कि चलिए गृह प्रखंड छोड़ देते हैं, अच्छा भी रहेगा, इधर से उधर जाएंगे, नौकरी का मजा भी रहेगा। लेकिन अब तो यह बिल्कुल सबके खुश करने के फेर में सब कुछ बर्बाद होता नजर आ रहा है। हालांकि सभी शिक्षक चाहते हैं कुछ शिक्षकों को छोड़ दिया जाए तो, कि विद्यालय में इधर से उधर जाना पड़े चाहिए। हालांकि अगर ये सब कुछ बंद कर दिया जाए और जिला को जिम्मेदारी दी जाए कि जो शिक्षक जहां जिससे पुराने शिक्षकों को होता है समय समय पर ट्रांसफर चाहते हैं उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो शिक्षक एक जगह रहकर भी थोड़ा सा उनको लग रहा है कि दूसरे विद्यालय में जाते, वहां 2-4-5 साल करते, फिर दूसरे विद्यालय में जाते, एक नौकरी करने का एक मजा अलग होता है। तो सरकार यह अध्ययन नहीं कर पा रही है, विभाग यह अध्ययन नहीं कर पा रही है। इस तरह का ऐच्छिक का स्थानांतरण होना चाहिए था। जो वहीं रहना चाहते हैं वह रहें, और नहीं तो यह जरूर बना देना चाहिए कि गृह प्रखंड छोड़कर सभी को तबादला कर दिया जाएगा, पोस्टिंग कर दिया जाएगा, सक्षमता पास वाले को पोस्टिंग कर दिया जाए। और जो चाहिए, और सबसे बड़ी बात है, तबादला की अभी बात ही नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप तो यहाँ पर एक बंदिश लगा दिए हैं कि नियोजित शिक्षक में वही तबादला लेंगे जो सक्षमता परीक्षा और काउंसलिंग करवा लिए हैं। बीपीएससी वाले को कुछ नहीं, पुराने शिक्षक तो खैर इसमें है ही नहीं बात। तो यहाँ पर पोस्टिंग पहले कर लीजिए, उसके बाद तबादला करिए, और नहीं तो दोनों साथ साथ करना है तो दोनों अलग अलग ढंग से कीजिए। एक पोस्टिंग का, एक
तबादला का पता चलेगा कि कितने लोग पोस्टिंग के लिए फॉर्म भर रहे हैं, कितना ये कर रहे हैं, मेलबनिए सब किए जा रहे हैं। तो पोस्टिंग होता तो वो आप सभी को, चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो, ये शिक्षकों से भी बातें आ रही है, सबको गृह प्रखंड छोड़कर या गृह पंचायत छोड़कर उनको पोस्टिंग कर देते। हालांकि चाहे वह शिक्षिका हो या शिक्षक हो, सभी विद्यालय चेंज करना चाहते हैं, नौकरी लगे कि नौकरी हम कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी होंगे जो चाहते हैं कि नहीं, बेकार इधर उधर हो रहा है। खैर, सबको साथ लेकर नहीं चला जा सकता है, कुछ तो 1-2% नाखुश होंगे। फिर भी शिक्षकों की जिस प्रकार से हर चीज आप ले रहे हैं इस शिक्षा कोष के माध्यम से, तो कहिए कि पहले आप अपना विचार ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर दें। हर शिक्षक को देना जरूरी है तो लोग कुछ न कुछ तो लिखेंगे, और उस विचार के आने के बाद जब आप उदारता पर उतर आए हैं, तो इस तरह कभी आप एक सर्वे करवा सकते हैं। उस सर्वे के आधार पर आप काम कर सकते हैं। आप ट्रांसफर पोस्टिंग चाहते हैं कि नहीं, अपने विद्यालय बदलना चाहते हैं कि नहीं, इस तरह की बातें होनी चाहिए। लेकिन यह जो ट्रांसफर नीति आई है, खुशी तो है, उदारता जरूर झलकती है, लेकिन ये फंसने फंसाने वाली यह ट्रांसफर बनाया गया है, इसमें कुछ ही लोगों को खास फायदा होगा। अब दिव्यांग जो 3-5 में बहाल हैं, वो क्यों जाना चाहेंगे दूसरा जगह? कुछ दिव्यांग हैं जो जाना चाहेंगे, कुछ वैसे शिक्षक हैं जो दूर पर हैं, वो जाना चाहेंगे, तो उनको तो सस्पेंस में डाल दिए कि आपका तबादला होगा कि नहीं होगा। आप तो प्रेफरेंस दे रहे हैं दिव्यांग को, विधवा शिक्षिका को, पति पत्नी को, इस तरह से दे रहे हैं, और बाकी को दूरी पूछ रहे हैं। उसमें दूरा और दूरी की क्या बात है? उसमें चाहिए कि आपको चाहिए तो आप ऑप्शन दीजिए, कोई भी रहे, चाहे दिव्यांग रहे, चाहे कोई, हाँ दिव्यांगता दर्शाइए, महिला है तो महिला दर्शाइए, विधवा है तो विधवा दर्शाइए, आपको विशेष रूप से प्रेफरेंस दिया जाएगा, पहला ऑप्शन ही आपको मान लिया जाएगा। उनको इस चीज में प्रेफरेंस दीजिए, मिलवनिए सबकी, ट्रांसफर कीजिए अगर करना है तो। इस तरह की बात होनी चाहिए। फिर दूरा और दूरी, कितने दूरी पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा, तो इसमें तो एक ऑप्शन लगा दीजिएगा। आपको मन रहेगा तो उनको कीजिएगा, मन नहीं रहेगा तो आप नहीं कर पाइएगा। यह बिल्कुल धोखा भरी साजिश की बात नजर आती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप भी अपना मंतव्य दीजिएगा। हो सकता है कि लगता हो कि हमारे खिलाफ में ही बोल रहे हैं, लेकिन मुझे जो समझ आ रही है, जो पत्र के अध्ययन के अनुसार हमें पता चल रहा है, यह आपके बीच मैंने शेयर करने का काम किया है। ना तो सरकार का विरोध, न शिक्षकों का विरोध, ना किसी का पक्ष, न किसी का विपक्ष। पत्र के अध्ययन के अनुसार मैंने आपके बीच ये चर्चा किया है। आपको क्या लगता है? मेरा तो एक ही मानना है कि ये जो ऑप्शन तो ऑप्शन है, हटा दीजिए और जनरल ऐच्छिक तबादला कीजिए। जो चाहते हैं, हाँ प्रेफरेंस दीजिए, विधवा को दीजिए, शिक्षिका को दीजिए, दिव्यांग को दीजिए, असाध्य रोग से पीड़ित को दीजिए। वो प्रेफरेंस का मतलब यह है कि उनका पहला दूसरा ऑप्शन दे दीजिए। बाकी आप अन्य लोगों का जो मांग रहे हैं, 3 ऑप्शन मांगिए, 3 ऑप्शन में उनको कहीं दे दीजिए। बैठाना तो दिक्कत होगा, यह सब कोई समझता है कि पहला ना देके दूसरा तो उसी तरह से देंगे। जिला, उसके बाद प्रखंड, आप प्रखंड में आप उनको दे दीजिए, या प्रखंड के बाद उसमें स्कूल का भी नाम मांग लीजिए। माने कि 3 प्रखंड के मांगिए तो हर प्रखंड से 3-3 और मांग लीजिए विद्यालय का नाम। तो उस तरह से शिक्षकों को भी आसानी होगी, वो समझ कर अपना देंगे। लेकिन अभी दूरा और दूरी की दूरी आप बताइए कि वर्तमान में, और जो ऐच्छिक तबादला चाह रहे हैं वो कितना दूरी पर अब जाना चाह रहे हैं, तो उसके अनुसार तो आप दिव्यांग वगैरह के करिएगा, और जिसको आप करना चाहते उसको तो करबे कीजिएगा, होगा ही। ये चीजें होंगे तो बहुत लोग को लाभ भी होगा, बहुत लोग को हानि भी होगा। बहुत लोग को आप ये कह के रद्द कर दीजिएगा आवेदन कि आपसे हम संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, आपकी बात ही नहीं समझ पा रहे हैं, आप इतने दूरी पर हैं और 2-4 किलोमीटर के लिए इधर उधर जाना चाहते हैं, या आपकी दूरी इस तरह से है। बहुत कुछ हो सकता है, क्या कुछ और खुलकर आता है। पत्र संशय की स्थिति में है, केवल कैसे करना है, क्या करना है, पत्र में यह भरा पड़ा है। गाइडलाइन के नाम पर एकमात्र धोखा है। क्या लगता है? कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हाथ मिलाइए, सहयोग कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद,
जय भारत, वंदे मातरम।